हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका ममता बिस्ट के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी मेकअप ब्रशेस के बारे में। हमारे पास कितने टाइप के मेकअप ब्रशेस होने चाहिए और कौन कौन से मेकअप ब्रश आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से ज़रूरी नहीं है। बस जो ये मेकअप ब्रशेस हैं ये मेरे पास पूना स्टोर के ब्रश हैं। पूरे कम से कम 23 या 24 ब्रश थे ये। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेटर ब्रश की। ये देखिए, ये इस टाइप के होता है। देखिए, आप कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट जब अपने फेस पर यूज करते हैं तो उसे जैसे एप्लीकेशन दिया जाता है, वो इस ब्रश के हेल्प से दिया जाता है। इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट है, जैसे कि फाउंडेशन हो गया आपका, और आप नॉर्मली घर पर जैसे ब्लीच वगैरह भी यूज करते हैं ना, तो आप इस ब्रश की हेल्प से आराम से अप्लाई कर सकते हैं अपने आई एरिया को छोड़कर, इस तरीके से, क्योंकि इसी तरीके से फ्लैट पोजिशन में बना हुआ है। देखिए, इसकी हेल्प से आप कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट आराम से अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर। ये आपके पास होना ज़रूरी है। और सेकंड ब्रश मेरे पास ब्लेंडिंग ब्रश। देखिए, ये कैसे ऊपर से थोड़ा सा एंगुलर शेप में है, ये थोड़ा सा, और फ्लफी, ये फ्लफी टाइप होगा थोड़ा। और ये आपका जो फेस पर जो भी प्रोडक्ट है उसे ब्लेंड करने के लिए यूज़ होगा। कोई भी ब्लेंडिंग हमारे मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना ब्लेंडिंग के हमारा जो मेकअप है वो अधूरा है। वो चाहे आई मेकअप हो या फेस पर आपने फाउंडेशन, लिक्विड कुछ भी आपने अप्लाई किया है, तो उसके लिए ब्लेंडिंग ब्रश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छा आप इससे ब्लेंड करेंगे ना चेहरे पर प्रोडक्ट को, उतनी अच्छी शाइन होगी। जितना अच्छा आपने ब्लेंडिंग किया होगा ब्लेंडिंग प्रोसेस के लिए, तो उससे आपका जो मेकअप है ना बहुत ज़्यादा देर तक ठहरेगा, स्टे होगा। तो ब्लेंडिंग ब्रश भी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइप में होता है, फ्लफी टाइप में, ठीक है। नेक्स्ट ब्रश है हमारे पास एंगुलर ब्रश। ये देखिए, इसे कहते हैं कॉन्टोरिंग ब्रश। आजकल कॉन्टोरिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अपने चेहरे के हिस्से, बहुत सारे हिस्से, इस टाइप से चेहरे की जो शेप है, आप उसको बहुत शार्पनेस देना चाहते हैं, तो वो कॉन्टोरिंग के हेल्प से आप देख सकते हैं। और कॉन्टोरिंग हमारी इस ब्रश से होगी। वो इस तरह से थोड़ा सा एंगुलर शेप में होता है। ये देखिए, स्लंटिंग में हमारे नोज एरिया को कंट्रोल करने के लिए, हमारा अगर ये फोरहेड बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो उसे थोड़ा सा पतला दिखाने के लिए, हमारे चीक्स, हमारा ये चीक बोन्स ऊपर यहाँ पर इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरीके से। हमारा ये देखिए चिन एरिया बहुत ज़्यादा, किसी का बहुत ज़्यादा हैवी होता है, जैसे मेरा है, मेरा सर्कल फेस है, तो मुझे कंटोरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैं कंटोरिंग, ये देखिए, इस टाइप से इस ब्रश की हेल्प से मैं करती हूँ। तो ये कंटोर ब्रश आपके पास भी होना बहुत मस्ट है। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। इससे आपका जो मेकअप है ना बहुत ज़्यादा उभर कर आता है। आपके जो शार्पनेस है ना, चेहरे की शार्पनेस बहुत ज़्यादा उभर कर आती है। तो ये बात हो गई कंटोरिंग ब्रश की। नेक्स्ट ब्रश है मेरे पास ये पाउडर ब्रश। ये बहुत फ्लफी होता है, बिग, स्मॉल, हर साइज़ में ये अवेलेबल होता है। पाउडर ब्रश है ये। जब हम फाउंडेशन के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं, फाउंडेशन के बाद, लिक्विड फाउंडेशन के बाद जब हम लूज पाउडर यूज़ करते हैं, तो वही डैब डैब करके इस तरह से हम पाउडर अप्लाई करते हैं इस ब्रश की हेल्प से। वो नॉर्मली स्पंज से भी हो जाता है वैसे तो। ये अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो नॉर्मली स्पंज की हेल्प से भी हो जाता है। ये मैं सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दिखा रही हूँ कि ये पाउडर ब्रश है जिससे हम पाउडर अप्लाई करते हैं चेहरे पर, ठीक है। नेक्स्ट ब्रश मेरे पास है ब्लश ब्रश। ब्लश तो आपको पता ही होगा, चीक बोन्स पर हम ब्लश करते हैं ना, इस टाइप से। तो ये ब्लश ब्रश है, कुछ इस शेप में रहेगा ये देखिए, फ्लफी टाइप में। स्मॉल, लार्ज भी आते हैं, ये हर साइज में अवेलेबल रहता है। अपने चीक बोन्स पर हम जब ब्लश अप्लाई करते हैं तो इसी ब्रश की हेल्प से करते हैं। ये देखिए, ये नॉर्मली अगर आपको मेकअप की बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो नॉर्मली और ब्रशेस की हेल्प से भी ब्लश ब्रश हो जाता है। आजकल तो जो ब्लशर का बॉक्स आता है, ब्लशर आता है, उसमें अलग से एक ब्रश दिया ही होता है ब्लश के लिए। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, तो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये स्मॉल फैन ब्रश। देखिए किस तरह से फैन है ना, ये फैन की शेप बनी हुई है। ये है फैन ब्रश, स्मॉल फैन ब्रश। ये फेस पर हाईलाइटिंग के लिए यूज़ होता है फैन ब्रश। स्मॉल एरिया पर आपको हाईलाइटिंग करनी है, चीक बोन्स पर, इस तरीके से। नोज को शार्पनेस देने के लिए हाईलाइट करेंगे जब, फोरहेड पर इस तरीके से फैन ब्रश की हेल्प से। आपका अपर लिप्स पर देखिए हल्का सा, और लोअर यहाँ पर यूज करने के लिए ये काम आएगा। ये हाईलाइटिंग के लिए स्पेशली यूज होता है।
तो इसका नाम है फैन ब्रश। तो नेक्स्ट है मेरे पास ये फैन ब्रश। आप इसका यूज़ बिग एरिया को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई भी डीप नेक ड्रेस पहनी हुई है, तो आजकल क्या ट्रेंड में है ना, जैसे डीप नेक ड्रेस है तो हमारी जो बोन्स हैं, नेक की बोन्स जो है, इस टाइप से बोन्स हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए ये यूज़ होता है। अभी तो मैंने ये कवर पहना हुआ है, बट हाँ मैं किसी दिन आपको शो करूँगी किस तरीके से होता है। ये हमारी जो, ये देखिए, ये वाला हाईलाइट करने के लिए स्पेशली इस बिग फैन ब्रश का यूज़ होगा। यहाँ पर जो बोन्स होती है हमारी, इस तरीके से यहाँ पर जो बोन्स होती हैं उसे हाईलाइट करने के लिए इस तरीके से बॉडी पार्ट्स को हाईलाइट करने के लिए इसका यूज़ होता है बिग फैन का। ठीक है, ये आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पंज की हेल्प से भी हो जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट ब्रश की। अब बात करते हैं कुछ आई ब्रशेस की। मेरे पास है एक ये आईब्रो कॉम्ब ब्रश। ये आईब्रो को कॉम्ब करने के लिए इस तरीके से ब्रश यूज़ होता है। इसमें एक तरफ कॉम्ब बनी हुई है और एक तरफ रिजल्ट्स हैं, देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से है। तो इससे आप अपनी आईब्रोज को कॉम्ब करना, शेप देना, इस टाइप से आप कर सकते हैं इस ब्रश की हेल्प से। नेक्स्ट है मेरे पास लैश ब्रश। आईब्रो ग्रूमिंग ब्रश भी इसे कहा जाता है। आईब्रो को ग्रूम करना हो, आपने प्रोडक्ट अप्लाई कर लिया अपने आईब्रोज पर, ठीक है, तो उसे ये अच्छे से फैलाता है। ये आईब्रो ग्रूम ब्रश अच्छे से अप्लाई करता है, इक्वल करता है और एक शेप भी अच्छे से देता है। ये कॉम्ब करते करते ले जाता है ये नीचे तक। मेरे तो ज़्यादा आईब्रोज के हेयर्स नहीं है, बट अगर आपकी आईब्रोज हैवी हैं तो उसके लिए ये ब्रश जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ब्लेंडिंग ब्रश की। अगर ये आपके पास नहीं है आई शेडो जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है, तो फिर आपका आई मेकअप अधूरा है इसके बिना। ये बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल होता है। मेरे पास तो अभी वन ही ब्लेंडिंग ब्रश है। ये बहुत सारे साइजेस में आता है, बिग, स्मॉल, लार्ज, बहुत सारी शेप्स में आएगा ये हमारा जो प्रोडक्ट है, हमने आई शेडो यहाँ पर क्रीज लाइन पर ब्लेंडिंग करने के लिए यूज़ होता है। ये ब्लेंडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बिना ब्लेंडिंग के आई मेकअप अधूरा है और ब्लेंडिंग होगी सिर्फ एक अच्छे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ही। तो आप ब्लेंडर ब्रश तो अपने पास ज़रूर रखिएगा। इसकी हेल्प से हम ब्लेंड करते हैं प्रोडक्ट को। आई कॉर्नर पर भी इस तरह से देखिए, इस तरह से ब्लेंड होता है इससे, हल्के हाथों से इस तरह से क्रीज लाइन पर हम प्रोडक्ट जो अप्लाई करते हैं ना, तो एक लाइन सी नहीं दिखती, इससे ब्लेंड हो जाता है अच्छे से, कोई लाइन सी स्पेशली नहीं दिखती है। तो इसकी हेल्प से हम वो चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रश है मेरे पास एंगल्ड ब्रो ब्रश। आपने आईब्रोज पर कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करना है, जब आप आईब्रो फिल करते हैं तो आप इसी एंगुलर ब्रश की हेल्प से करते हैं। एंगल ब्रश देखिए किस तरह से ये एंगल की शेप में है, ये एंगल की शेप में ही बना हुआ है स्लांटिंग में। तो इसे हम प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, आईब्रो को फिल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये है एंगल ब्रश। लाइनर ब्रश 2 साइजेस में अवेलेबल है, एक थोड़ा थिक है, एक थोड़ा थिन है, इस तरीके से। तो जिस तरीके का भी आप आईलाइनर, काजल, जेल लाइनर अप्लाई करना चाहते हैं अपनी आईज पर, वो आप इन ब्रशेस की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये आप इन ब्रशेस की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ये एंगल्ड आई शेडो ब्रश। ये किस तरह से देखिए एंगल्ड की शेप में बना हुआ है। स्पेशली ये शेप के हिसाब से ये एंगल्ड आईब्रो ब्रश, हमारा जो ये एंगल्ड एरिया होता है, एंगल्ड इस तरीके से ये देखिए इस तरह से अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से इसकी शेप भी बनाई गई है ताकि दिक्कत ना हो और प्रोडक्ट ज़्यादा फैले भी ना। तो ये आई शेडो में कोई भी एंगल देना है आपको, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, और एक है मेरे पास फ्लफ ब्रश। ये दोनों ही आप कोई प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ग्लिटर वगैरह हम अप्लाई करते हैं, आई शेडो अप्लाई करते हैं ना अपनी आई बॉल्स पर, ये देखिए यहाँ पर इन दोनों ब्रश की हेल्प से हम कर सकते हैं। ये लार्ज भी है और स्मॉल भी साइजेस आते हैं। इसमें बहुत सारे साइजेस आते हैं आपके आइज़ के हिसाब से। किसी की आंखें बहुत छोटी होती हैं, किसी की बहुत बिग होती हैं, किसी की मीडियम साइज़ में होती हैं। तो ये हर टाइप से ब्रशेस अवेलेबल हो जाएंगे आपको मार्केट में। आई शेडो, आई से रिलेटेड, आई मेकअप से रिलेटेड जितने भी ब्रशेस हैं ना, वो आपके पास होने ज़रूरी हैं। तो ये बात करते हैं मेरे पास ये स्पंज आई शेडो ब्रश। स्पंज आई शेडो ब्रश का यूज़ आप जैसे देखिए आपने कोई भी काजल या लाइनर अप्लाई किया है, उसे आप स्मच करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, जैसे कि हमारा स्मोकी आई मेकअप में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप इस ब्रश की हेल्प से ना ऐसे ऐसे
इस टाइप से करके आप इसे स्मच कर सकते हैं। जो भी आपने प्रोडक्ट अप्लाई किया ना, यहाँ पर जैसे लाइनर लगाया या काजल लगाया या जेल लाइनर लगाया, तो उससे हम इसे स्मच करते हैं, अपने एरिया में फैलाते हैं। यहाँ पर ये आई बॉल एरिया पर उसे स्मच करते हैं इसकी हेल्प से। ये स्मच ब्रश इसके काम भी आएगा। और आपके जो इनर आई कॉर्नर है, इनर आई कॉर्नर पर हाईलाइटिंग के लिए इसका यूज़ होता है, मैं यूज़ करती हूँ इसका। और दूसरा मेरा जो ये ब्रो बोन है, इसे हाईलाइट करते हैं ना हम लोग आई मेकअप के बाद, तो मैं इसके काम भी इसे यूज़ में लाती हूँ। ये देखिए ब्रो बोन यहाँ पर, इसे हाईलाइट करने के लिए। तो 2-3 चीज़ों के काम आ जाता है। नीचे भी जब हम प्रोडक्ट, आजकल क्या है कि स्मचिंग बहुत ज़्यादा मस्ट है, बहुत शार्पनेस नहीं दिखाई जाती। स्मचिंग से आई मेकअप लुक बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब नीचे भी आपने कोई प्रोडक्ट अप्लाई किया है, काजल अप्लाई किया है या लाइनर अप्लाई किया है या कुछ भी ऐसी चीज़ अप्लाई की है, कलर अप्लाई किया है, कुछ भी, तो आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से, स्मच कर सकते हैं इसकी हेल्प से, थोड़ा थोड़ा इसकी हेल्प से, ठीक है ना, स्पंज ब्रश की हेल्प से। ये देखिए स्पंज की शेप में है थोड़ा सा। और नेक्स्ट और लास्ट ब्रश है मेरे पास ये लिप ब्रश। इसकी हेल्प से आप लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं अपने लिप्स पर, और या आपको लिप लाइनर अप्लाई करना है तो आप इसकी हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं। लिप को फिल करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे पास जो ब्रश है ये है कंसीलर ब्रश। देखिए इस पर थोड़ा सा भी प्रोडक्ट लगा हुआ है, ये कंसीलर ब्रश है। कंसीलर आप अप्लाई करते हैं ना जब अपनी आईज पर या कोई भी एरिया पर, जैसे आपने यहाँ पर कंसीलर अप्लाई किया है या यहाँ पर करना है या नोज कॉर्नर एरिया पर करना है, और स्पेशली मैं ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ करती हूँ इसे आई एरिया पर। और अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए जब मैं प्रोडक्ट यूज़ कर लेती हूँ तो उसके बाद में कंसीलर से अपनी ब्रोज को और इन्हेंस करती हूँ इस कंसीलर ब्रश की हेल्प से। कंसीलर अप्लाई करती हूँ अपनी आई एरिया पर अच्छे से, इससे थोड़ा ब्लेंड भी हो जाता है और अप्लाई भी हो जाता है इस ब्रश के हेल्प से, क्योंकि छोटा साइज, स्मॉल साइज, वैसे कंसीलर ब्रश थोड़े बिग साइज़ में भी आते हैं, मीडियम साइज़ में भी आते हैं। मेरे पास स्मॉल साइज़ है जो मेरे आईज़ पर बहुत अच्छे से अप्लाई करने में ना कंसीलर को हेल्प करता है। तो ये कंसीलर ब्रश भी अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। और आपको हफ्ते में कम से कम, अगर आप 2 बार नहीं कर पा रहे हैं, 2 बार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इनके ब्रिसल्स जो होते हैं ना, मेकअप ब्रशेस के ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बार भी आप इन्हें वॉश करते हैं तो इनके लिए वो भी अच्छा नहीं है। तो इन्हें कम से कम हफ्ते में 1 बार आप वॉश जरूर करें, साफ़ ज़रूर करें, क्योंकि अगर ये गंदे हैं, दर्द डस्ट इन पर चिपकती ही रहती है, तो इन्हें साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हफ्ते में कम से कम 1 बार। और ऐसा नहीं कि आपने कोई भी मतलब सोप वगैरह यूज़ कर लिया इनके लिए, क्योंकि इनके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो आप इन्हें वॉश करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, आप एक बाउल में ना, बिग बाउल में वार्म वाटर लेकर के, बहुत वार्म तो नहीं, लुक वार्म वाटर, अपना थोड़ा गर्म पानी लेकर के, हल्का गर्म पानी लेकर के, और उसमें आप जो बेबी शैम्पूज़ आते हैं ना, जैसे हिमालय का, जॉनसन्स का, वो आप उसमें डाल करके अच्छे से झाग बना लीजिए पूरा। जब वो उसमें हो जाए तो आप इन ब्रशेस को ना उल्टा करके आप उसमें थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए उल्टा करके उस बाउल में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। फिर क्या होगा ना, जितनी भी इन ब्रशेस की डस्ट, जितना भी प्रोडक्ट इनमें लगा होगा, जितनी भी चीज़ें इनमें लगी होंगी ना, वो सारा धीरे धीरे निकल जाएगा। फिर बाद में आप 10-15 मिनट के बाद में इन्हें अच्छे से आराम से हाथों पर इस तरीके से, इस तरह से अप्लाई करके, इस तरह से ऐसे करके आप इन्हें वॉश कर सकते हैं अच्छे से। इससे क्या होता है ना, जो ये बेबी शैम्पूज होते हैं बहुत हार्श नहीं होते हैं, जो कि हमारी मेकअप ब्रशेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मेकअप ब्रशेस आप अप्लाई कर रहे हैं मेकअप में, जब भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप ना क्या करें कि अपना एक टिश्यू पेपर भी अपने साथ रखें। टिश्यू पेपर पर क्या होता है ना, मान लीजिए मेरे पास है पाउडर ब्रश, अब मेरे पास ब्लश ब्रश नहीं है, मैंने पाउडर से अप्लाई किया या ब्लश अप्लाई किया पहले, ठीक है ना, ब्रश अप्लाई यूज़ करना है, तो मेरे पास क्या होगा ना, ये जो इस पर ब्रश लगा हुआ है वो मैं कैसे साफ़ करूँगी? क्या ऐसे नहीं, आपके पास टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर पर आप इस तरीके से आराम से हल्के हाथों से अप्लाई करिए, इस तरीके से हल्के हाथों से सारा प्रोडक्ट आपका आ जाएगा टिश्यू पेपर पर और आपका ब्रश हो जाएगा क्लीन। तो आप फिर इसको नेक्स्ट जो आपको अप्लाई करना है, पाउडर या कुछ और चीज़ें अप्लाई करनी है, उसके लिए आपका ब्रश हो गया रेडी। आप एकदम से इसको वॉश तो कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास टिश्यू पेपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप मेकअप अप्लाई कर रहे हैं ब्रशेस की हेल्प से, तो टिश्यू पेपर अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि एक ब्रश को हम बहुत बार यूज़ करते हैं, कभी कभी हमारे पास सारे ब्रश नहीं होते हैं, तो हमें आइडिया लगाना होता है कि हाँ हम इस ब्रश का यूज़ दूसरी चीज़ों में भी कर सकते हैं। फटाफट से
इस टिश्यू पेपर पर अपना ब्रश साफ किया फटाफट से और दूसरी चीज़ के लिए अपने ब्रश को रेडी कर लिया। तो ये थी मेरी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मेकअप ब्रशेस के बारे में। अब आगे मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।